बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 9, 10th मैथमेटिक्स और यूनिट 1 है। और इसकी एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 1.2। इस लेक्चर नंबर 9 में हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर वो 5 है और ये 4 है। तो पार्ट नंबर 4 और 5 और 6 डिस्कस करेंगे। बोर्ड पर मैंने 2 लिख दिए, थर्ड मैं आपको बाद में कराता हूँ रब करके। ओके, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि इक्वालिटी के एक साइड पर 0 होना ज़रूरी है ताकि आप a, b और c की वैल्यूज़ निकाल सकें। और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको याद होना ज़रूरी है, दैट इज़ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपने वीडियो क्वालिटी को एटलीस्ट 480 पर कर लेना है और 720 पर अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, और आपने ये वाली वीडियो जो है या सारी वीडियोज़ जो हैं जो आप देखते हैं वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करनी है। अब हमने इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ जी, इसका 4x स्क्वायर लिखा मैंने। इक्वालिटी के इस साइड पर 3x है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -3x -14 इज इक्वल टू 0। अब जब इक्वालिटी के एक साइड पर 0 आ गया फिर आप a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू a आपके पास आएगा x स्क्वायर के साथ जो कुछ है वो a है, a इज 4, b इज -3 और c इज -14। फिर आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसकी बाकायदा से वो फार्मूला लिखें, फिर वैल्यूज प्लेस करें, डायरेक्ट ना करें, गलती के चांसेस डायरेक्ट करने से समटाइम्स थोड़े बढ़ जाते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे क्यों? इसलिए कि उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि आप इनको सॉल्व करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब मैंने a, b, c इन तीनों की वैल्यूज जो है इस फार्मूला में प्लेस करनी है। x इज इक्वल टू b की वैल्यू थी -3 तो -1 पहले से था, b की वैल्यू प्लेस की -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 इसका स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज 4 और द वैल्यू ऑफ c इज -14। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 4 थी तो वो मैंने प्लेस कर दी। अब बाकी जो फर्दर कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ करके दे रहा हूँ, बड़े आराम से यहाँ आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। ओके, हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस का स्क्वायर। याद रखें नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। 2 टाइम्स जब भी नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है तो पॉजिटिव होता है। तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, अंडर रूट लिखूंगा 9, ये रब कर दूँ कंफ्यूज ना हो कहीं आप। चलें जी, 9 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 4s are 16 और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 2 4s are कितना हुआ 8, मैंने लिखा 8। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 224। कैलकुलेटर पर आप कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। 233 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है तो अपने एज इट इज़ लिखना है, यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा होता तो हम कैंसिल करते, जैसा कि हमने एक प्रीवियस पार्ट में किया भी था। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है दैट इज़ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर है। और ये पार्ट नंबर एक्चुअली था 4th। मैं आपको 5th कराऊंगा और एक और कराऊंगा इस लेक्चर में, और फिर जो बाकी काम है वो हम लेक्चर नंबर 10 में करेंगे। अब यहाँ पर
इक्वालिटी के एक साइड पर ऑलरेडी ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं था तो हमने इसको इधर शिफ्ट किया था। तो अगर ऑलरेडी ज़ीरो है तो ABC डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हम सोल्यूशन लिख के लिखेंगे हेयर A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू जो है -7 है। ये कैसे हुआ भाई? हमारे पास 6x² -7x -3 है, तो आपने x वाली वैल्यू जो है दैट इज B और द वैल्यू ऑफ C इज -3। आप अगर पहले अरेंज करना चाहें तो कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट मैंने लिख दी। A की वैल्यू जो है वो 6 है, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू कितनी है? -3। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, वो वाला हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था भला? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब आपने इन सब की वैल्यूज प्लेस करनी है a, b और c की इस फार्मूला में। x इज इक्वल टू -b, ये माइनस पहले से था तो मैं लिखूंगा माइनस इंटू -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 द वैल्यू ऑफ a इज, इसको बड़ा कर दूं जरा, वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू 6 है, द वैल्यू ऑफ c इज -3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, ये मैंने पुट कर दिया। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता ही आएगा, 49 माइनस माइनस प्लस और 6 4 कितना बना? 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। ओके, डिवाइडेड बाय 12, 6 4 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हाँ जी 72 ही बनता, ठीक है। अब आपने x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करें, 9 प्लस 2 1, 7 प्लस 4 11 और 121 बन गया, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय नॉट 2 12, सही। अब आप 121 का जो स्क्वायर रूट है फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 11। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब आपने 11 को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साथ और सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट डालेंगे, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 और एक दफ़ा लिखेंगे 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12, 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 दरमियान में लिखेंगे और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। अब आप कैलकुलेट कर लें, 7 प्लस 11 जो है 7 प्लस 11 आपका बनेगा 18 डिवाइडेड बाई 12, दरम्यान में लिखें और कॉमा भी डाल सकते हैं वैसे। x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 कितना बनेगा? -4 डिवाइडेड बाई 12। अब आपने कैंसिलेशन करनी, हो जाएगी बड़े आराम से, 6 3 6 2 4 1 4 3 तुम्हारे पास जो x की दो वैल्यूज आएंगी, दो रूट आएंगे एक्चुअली, वो 3/2 और x की एक और वैल्यू भी आएगी -1/3। हम करेंगे क्या, इन दोनों को किस में लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट में, दैट इज 3/2 और -1/3। ये आपका आंसर। एक पार्ट मैंने आपको इस लेक्चर में और करवाना है, ये 5th था, वो एक्चुअली कौन सा होगा? 6। अच्छा बच्चों, मैंने ना इसका 6th पार्ट लिख दिया है, क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट एक्सरसाइज 1.2 है, जैसा कि आपको पता है। अब इसमें से आप a, b और c की वैल्यूज लिख के आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। हम लिखेंगे हेयर a की वैल्यू 3, b की 8 और c की कितनी है? 2, यानी a इज इक्वल टू 3
b इज इक्वल टू 8 और c की वैल्यू कितनी है 2। ओके, फिर आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा। क्या है फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, लिखें पूरा फार्मूला, लिखें पहले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, x इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू आपके पास 8 है, c की 2 है और a की कितनी है 3, तो हम लिखेंगे माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वेयर यानी b की वैल्यू का स्क्वेयर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू ऑफ c इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, मैंने पुट कर दी। अब आप वहाँ फर्दर आगे कैलकुलेट कर लें इसको। x इज इक्वल टू माइनस 8 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 8 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वेयर ऑफ 8 इज 64 माइनस 4 3s are 12 12 2s are 24 माइनस 24 लिख दिया मैंने। ओके, डिवाइडेड बाय 3 2s are कितना हुआ 6। दोबारा से देख लें जरा इसको, माइनस 8 एज इट इज, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 4 3s are 12 12 2s are 24 और 2 3s are 6। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 को 64 से जब आप 24 माइनस करेंगे आंसर आएगा 40 और डिवाइडेड बाय 6। बच्चे समझते हैं कि ये आंसर है, ऐसा नहीं है, फर्दर इसका सॉल्यूशन है। कैसे देखें ज़रा, x इज इक्वल टू, आपके पास कैलकुलेटर होते हैं तो 40 के जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि एक्चुअली आया कैसे, डिवाइडेड बाय 6। अंडर रूट 40 को अगर आपने लिखना हो ना, अंडर रूट 40 एक्चुअली ऐसे है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट 10 ये आया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिख सकते हैं कैलकुलेटर पर, जब आप लिखेंगे अंडर रूट 40 तो बड़े आराम से आ जाएगा। ओके, अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं, 2 1s are 2 3s are कट करके क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है, यहाँ पर आके वो गलत कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, पहले आपने कॉमन लेना है फिर कैंसिलेशन करनी है। देखें ज़रा, x इज इक्वल टू 8 और 2 से, इन दोनों से कॉमन आएगा 2, मैंने लिखा माइनस 4 प्लस माइनस 2 तो जाहिर है बाहर चला गया था, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 1s are 2, ये अब कैंसिल होगा, 2 1s are 2 2 3s are 6। अब आपने करना क्या है, ये जो है x इज इक्वल टू लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 और आपने इसको किस में लिख देना, सोल्यूशन सेट में, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये आपका आंसर। और ये क्या हुआ है, ये आपका लेक्चर नंबर 9 एंड हुआ है। एक बात, और दूसरी बात ये कि बच्चों आपने ये वाले सारे लेक्चर सीरीज़ जो है अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करनी है ताकि उन लोगों का भी भला हो। थैंक यू वेरी